बोलो। तो सतगुरुदेव भगवान की जय। व्यक्ति कुछ करता है कि अपने लिए करता है कि दूसरों के लिए करता है? व्यक्ति माने तुमने मनुष्य का शरीर मान लिया। तो मनुष्य जो है जो कुछ कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है कि औरों के लिए कर रहा है? अपने लिए। ये जरा जो है बहुत गहन चिंतन है। तो जब तक आप जो है संतों के सानिध्य में नहीं आते तब तक आपको ये खामखा भ्रम होता रहता है कि आप दूसरों के लिए कर रहे हैं। आप तो अपने लिए ही लगे पड़े हो। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो है वो सब कुछ करती है, पुरुष यानी व्यक्ति कुछ करता ही नहीं, वो तो अकर्ता है। अब तुम कर्ता बन करके कर रहे हो तो अपने लिए ही तो कर रहे हो। केवल मुख से बोल तो सकते हो कि गैरों की खातिर जीना है, गैरों की खातिर मरना है, लेकिन कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तुम्हें अपनी मैं का ही कुछ अंदाजा नहीं है। जैसे जब से तुमने अपनी होश संभाला है, ईमानदारी से बात करना, किसके लिए किया है? नौकरी किसके लिए की थी? केवल अपने लिए। बता दो। आपने नौकरी, आपने व्यवसाय किसके लिए किया? आपने किसानी किसके लिए की थी? अपने लिए की थी कि नहीं की थी? अब गैरों के लिए करना कब आता है? जब सतगुरुओं और संतों के द्वारा ये रहस्य पता चलता है कि हम शरीर हैं ही नहीं। तो करें क्या? करें तो किसके लिए करें? जब ये पता चल जाता है, हाँ, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, उसी समय तुम सारे कामों से निवृत्त हो जाते हो। जिस काल में तुमको ये पक्का हो जाए कि हम शरीर नहीं है, बस आप हो गए दूसरों को समर्पित। फिर आप गैरों के लिए ही कर रहे हो। जब तक शरीर बन करके किया है आपने, तब तक अपने लिए ही किया है। खूब कहते रहो कि हमने बच्चों के लिए किया है, हमने भाइयों के लिए किया है, हमने पड़ोसी के लिए किया है। कहीं ना कहीं उसमें आपकी बदनीयती साथ में बनी रही है। कुछ नहीं तो पूजने के लिए करिए। अब बहुत सारे जो है आचार्य लोग भागवत सुना रहे हैं, है ना, और उनका इतना प्रपंच बढ़ गया है कि उनके यहाँ 100 150 गऊएं, हजारों गऊएं, और कहीं कहीं तो ठुकराई हुई माताएं अनुरुद्धाचार्य के यहाँ उनकी सेवा हो रही है। लेकिन जब इन्होंने प्रारंभ किया था ये कार्य, तो अपने लिए किया था। अगर अपने लिए नहीं किया होता तो इतना बड़ा प्रपंच खड़ा कैसे हो गया? अब जब तुमने अपने लिए प्रारंभ किया था तो उसमें इतने तुम लीन हो गए, इतने लीन हो गए कि आज तक तुम्हें ये बर्दाश्त ही नहीं है कि मैं ब्रह्म के अलावा, अकर्ता के अलावा और कुछ हूं ही नहीं। फंस गए उसमें, जैसे मकड़ी जाला बना करके फिर उसमें फंस जाती है। तो प्रारंभ करना है कहां से? हम देह नहीं, यहां से साधना प्रारंभ होती है। जब आप अपने को देह न मान करके और कोई भी कर्म करेंगे तो गैरों के लिए करेंगे। यही इसका सार है।